Good morning, students. Today our topic is business tourism market segment. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस टूरिज्म में मार्केट सेगमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में है. Let us start. There are four main segments that the business tourism market is broken down into. जो बिजनेस मार्केट जो सेगमेंट्स है वो चार टाइप के हैं. इसको ब्रेक किया गया है चार हिस्सों में. These market segments are referred to in the business tourism industry as MICE. और बिजनेस टूरिज्म इंडस्ट्री में इन चार जो सेगमेंट्स है बिजनेस टूरिज्म मतलब मार्केट सेगमेंट के टूरिज्म में उसको बोलते हैं माइस इंडस्ट्री एज माइस विच टर्न स्टैंड फॉर. और जो माइस की फुल फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस. मीटिंग्स है क्या? अकॉर्डिंग टू यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन देयर वर 3,77,055 इंटरनेशनल मीटिंग्स दैट टुक प्लेस इन 2011 वर्ल्ड वाइड. 2011 में ये देखा गया जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो देखती है कि कितनी मीटिंग्स होती है पूरे, उन्होंने देखा कि 3,77,055 मीटिंग्स 2011 में हुई. अगर हम 2019 की बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये 5 लाख तक था. और अगर हम 2020 की बात करें तो फरवरी तक तो मीटिंग्स कुछ हुई थी, बिजनेस मीटिंग्स 2-3 हज़ार के आसपास हुई थी. बट अनफॉर्चुनेटली जो कोविड-19 की वजह से सारा कुछ ठप हो गया. टूरिज़्म इंडस्ट्री तो ज़्यादा ही ख़त्म हो गई और जो बिज़नेस टूरिज़्म मीटिंग्स है ये भी बहुत कम हो गई, तो मतलब रुक गई. मीटिंग्स कैन बी डिफाइंड एज व्हेन पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट ऑफ और बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन कम टुगेदर टू कम्युनिकेट देयर इंडिविजुअल नॉलेज एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टू मोस्ट एफिशिएंट बेनिफिट देयर कॉमन इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम मीटिंग्स को देखें कि इनको डिफाइन किया जाता है जब पीपल शेयर करते सेम इंटरेस्ट, उनका कोई इंटरेस्ट सेम होता है, बिलोंग टू सेम ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, कम टुगेदर टू कम्युनिकेट देयर इंडिविजुअल नॉलेज, और वो इकट्ठा आते हैं जो अपनी इंडिविजुअल नॉलेज है वो उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और फिर वो फाइनली इससे डिसीजंस बनाते हैं टू मोस्ट एफिशिएंट बेनिफिट देयर कॉमन इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो उससे बेनिफिट मिले उनके कॉमन इंटरेस्ट को या उनकी ऑर्गेनाइजेशन को. इन शॉर्ट जो मीटिंग होती है वो बुलाई जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या एक ही टाइप के बिजनेसेस के द्वारा. फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंट्स ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई न्यू दिल्ली में, तो इनका जो एजेंडा है वो ये है कि इनको टैक्स में रियायत दी जाए गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. जो टैक्स लेती है, अगर वो 10,000 कमाते हैं उनको 500 उसका टैक्स भरना पड़ता है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ये मीटिंग बनाती है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उसमें वो डिसाइड करती है कि हमको गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए, अपनी रिकमेंडेशन लिखती है गवर्नमेंट को कि हमारा टैक्स कम कर दो. इसी तरीके के मतलब कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, हर कोई ट्रैवल एजेंट का वो इंटरेस्ट होता है. ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द मीटिंग, जो एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ कभी क्या होता है जो इन्फॉर्मेशन मतलब एक्सटेंड होती है और जो कंटेंट ऑफ मीटिंग होता है वो ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल यही बात हम करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सारे ट्रैवल एजेंट्स जो इंडिया में उनकी मीटिंग बुलाई न्यू दिल्ली में. तो क्या हुआ, एक दिन में वो मीटिंग में जिसका भी वो मीटिंग बुलाने का गोल था वो फुलफिल नहीं हो पाया. तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट डे मतलब अगर 100 वहाँ पे बंदे थे बोलने के लिए कोई 50 ही बोल पाए, तो नेक्स्ट डे क्या है जो नेक्स्ट 50 है उनकी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए वो मीटिंग दूसरे दिन भी चलती है, ताकि जो सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन
कलेक्ट की जाए तो ऑन दैट बेसिस एक डिसीजन बनाया जाए। इंसेंटिव क्या होता है? एन इंसेंटिव इज अ रिवार्ड दैट एनकरेजेस एन एम्प्लॉय टू डू समथिंग। जो इंसेंटिव होता है वो एनकरेज करता है एक एम्प्लॉय को वो कुछ करे। एन एग्जाम्पल वुड बी एन एम्प्लॉय रीचिंग ए गोल सेट बाय द एम्प्लॉयर एंड इन रिटर्न रिसीविंग ए रेज और हाई पोजीशन इन द जॉब। देखो क्या बात है, इंसेंटिव उसको मिलता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक ट्रैवल एजेंसी है, एक टूर ऑपरेशन एजेंसी ने अपने एक एम्प्लॉय को ये टारगेट दिया है कि अगर आप 50 टूर भेजोगे तो आपको असिस्टेंट से मैनेजर बना देंगे, या आपको अगर आप ये काम करोगे आपको हम पेरिस घूमने मतलब घूमने के लिए भेजेंगे और जो सारा एक्सपेंस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। तो ये होता है मतलब इंसेंटिव। ये इंसेंटिव होता क्या है? एन इंसेंटिव इज अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन दैट हैज़ प्रूवन टू बी वेरी सक्सेसफुल। मतलब ये एक मोटिवेशन होता है एक एम्प्लॉय के लिए, तो वो मोटिवेट हो जाए काम करने के लिए अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं पे एम्प्लॉय है, किसी भी जगह आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी अगर सैलरी 10,000 है, आप तो इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, आप ये बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने मैनेजर को एप्लीकेशन देते हो, सर हमारी मतलब जॉब मतलब जो सैलरी है बढ़ा दो। तो इन रिटर्न मैनेजर आप लोगों को कोई टारगेट देता है कि अगर आप रोज़ अगर आप ऑफिस सुबह 10 से 4 तक जाते हो, वो कहेगा आप सुबह 9 से 5 तक आ जाओ, आपकी हम सैलरी बढ़ाएंगे, आपकी 20,000 कर देंगे। दैट मीन्स तुम लोग मोटिवेट हो जाते हो, वो मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों को कि आपका 20,000 सैलरी हो गया। दैट इज़ अ मोटिवेशन, और ये सक्सेसफुल हो गई है। मतलब अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो इस चीज़ से सक्सेसफुल होता है। या वही आप लोग कहीं कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, उनके सेल्स वगैरह बढ़ाते हो, चाहे आप सर्विस मार्केटिंग मतलब सर्विस कंपनी में है या कोई दूसरी कंपनी में है, तो आप लोगों को आपको ये कहा जाता है अगर आप 100 लोगों को टारगेट करते हो, मतलब आप 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो, आपको हम पेरिस के लिए टूर पे भेजेंगे, तो आपके जितने एक्सपेंसेस एयर टिकट वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। तो दैट बिकम्स ए मोटिवेशन फॉर यू पीपल, तो वो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनता है, तो आपको वो एज ए इंसेंटिव मिल जाता है। मनी एम्प्लॉयज यूज कैश एंड गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स एज एन इंसेंटिव फॉर स्टाफ। जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं वो यूज़ करते हैं गिफ्ट, या कोई गिफ्ट देते हैं या मतलब पैसा देते हैं एज ए इंसेंटिव। ऑल्दो इन द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर एम्प्लॉयज दैट अर्न ए हाई वेज। जो एम्प्लॉयज हाई जो वेज कमाते मतलब जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, गिफ्ट्स एंड कैश आर नॉट एज यूजफुल एज ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़। उनके लिए गिफ्ट और कैश ट्रैवल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। उनके लिए क्या होता है, द एम्प्लॉयर सेट्स अप पैकेज डील्स विद द होटल्स और रिजॉर्ट्स इन ऑर्डर टू सेंड देयर स्टाफ देयर इफ दे वर्क हार्ड एनफ। तो उसमें क्या करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेट करते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सेट करते हैं एक टारगेट, और वो एक डील करते हैं जो होटलियर्स है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कि वो अपने स्टाफ को टूर पे भेज दे। Hotels can provide good deals to the big companies that use their as an incentive as guarantee revenue from the hotel and leads to good relationship for future. Hotels क्या करते हैं, provide good deals to big company, जो बड़ी कंपनीज है उनको वो अच्छी डील्स देती है, मतलब सस्ती और अच्छी डील्स देती है। That year use their as incentive as guarantee revenue for the hotel. क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो कंपनी है तो उससे रेवेन्यू मिलता है होटल को, इसलिए से लीड्स टू गुड रिलेशन फॉर फ्यूचर, इसलिए दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। तो व्हाट इज कॉन्फ्रेंस? जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या है? कॉन्फ्रेंसेस आर अनदर टाइप ऑफ बिजनेस मीटिंग्स। द टर्म कांग्रेस
can also be used when it is an international meeting and involve people traveling from all over the world in order to attend. हाँ, जो कॉन्फ्रेंस है ये एक बिजनेस मीटिंग होती है, इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग को हम इंटरनेशनल कांग्रेस भी बोल सकते हैं। जब डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं किसी जगह पे जहाँ पे मीटिंग होती होगी। अकॉर्डिंग टू यूनियन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ओवर 7,000 कांग्रेसेस टेक प्लेस एनुअली। ये देखा गया है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो ये मतलब माइस पे नज़र रखती है कितनी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उन्होंने कहा कम से कम एक साल में 7,000 कांग्रेसेस होते हैं। दैट मीन्स जो मीटिंग्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो 7,000 होती है। द टॉप कांग्रेस डेस्टिनेशन और यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी। और जो टॉप मतलब ये कॉन्फ्रेंस प्लेसेस जो होती है वो यूएस होती है, फ्रांस होती है और जर्मनी। दिस इज़ बिकॉज ऑल द थ्री हैव ग्रेट रिसोर्स व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स। क्यों? क्योंकि ये जो सारी जगह हैं वहाँ पे रिसोर्स अगर देखा जाए, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे कॉन्फ्रेंस रूम्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे अकोमोडेशन, वो हाई क्लास है तीनों कंट्रियों में। इसलिए एग्जिबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स। Exhibitions and trade fairs are large-scale events that offer various products and services on display and can in most cases be available for purchase. अगर exhibitions और trade fairs की बात हम करें, वो large-scale events होते हैं that offer various products, वो ऑफ़र करते हैं बहुत सारे products and services on display पे अगर हम देखें, and in most cases be available for purchase, और वो चीज़ें जो अवेलेबल फॉर परचेज होती हैं। एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर क्या होता है? कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने आते हैं। हाँ, कुछ लोग उस फेयर में इसलिए जाते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें ताकि वो इन फ्यूचर उसको ख़रीद सके। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए पूरे वर्ल्ड में करने के लिए आते हैं। ए लॉट ऑफ एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स आर ओपन टू द जनरल पब्लिक। जो ये एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स होते हैं ये सबके लिए ओपन होते हैं, जो पब्लिक होती है। इन सम केसेस these can be private events when where the hosts of the exhibition will select participants they wish to invite to view the items on the display or be provided with the information on services which they can avail of on the show. कभी कभी क्या होता है कि एग्जीबिशन जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, जो मतलब इसका ऑर्गेनाइज़र होता है वो पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करता है। बहुत सारे लोग उसके के लिए ट्रेड फेयर के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें जाना है, एग्जीबिशन के लिए जाना है, बट जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो सिलेक्ट करता है कुछ ही लोगों को, ताकि जिन लोगों को मतलब इजीली वो उस प्लेस पे जहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है अकोमोडेट कर सके, उनके साथ अच्छी तरीके से मतलब जो भी रिक्वायरमेंट से पूरी हो जाए। चाहे वो लोग जो आए हो वो किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं, चाहे वो उस चीज़ को बाय करने के लिए आए हो। सो दिस वाज योर लेक्चर अबाउट द माइस। Thank you.